दोस्तों मैं अंकुल आप सभी का फ्रिज के नॉलेज में स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले रेलवे एनटीपीसी के रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में स्थित हसदेव घाटी की खदान किसके लिए प्रसिद्ध है? पूछा जा रहा है कि जो छत्तीसगढ़ में स्थित हसदेव घाटी की जो खदान है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोयला। तो छत्तीसगढ़ में स्थित हसदेव घाटी की जो खदान है वो कोयला के लिए प्रसिद्ध है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्यों चलते हैं। दूसरा प्रश्न, विकासशील देशों में ग्रामीण गरीबी को कम करने के लिए डैश वर्ष में इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट IFAD का गठन किया जाता है। कहा जा रहा है कि जो विकासशील देशों में ग्रामीण गरीबी को जो कम करने के लिए किस वर्ष में इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट IFAD का गठन किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1977 में। तो जो है विकासशील देशों में ग्रामीण गरीबी को कम करने के लिए जो है 1977 में इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का गठन किया गया था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न, भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस दौरान हुई थी? कहा जा रहा है कि जो भारत में जो है जो स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी वो किसके दौरान हुई थी, ये पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बंग भंग विरोध आंदोलन के दौरान। तो भारत में जो है स्वदेशी आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो बंग भंग विरोध आंदोलन के दौरान हुई थी। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न, इनमें से कौन दूसरी लोकसभा के अध्यक्ष थे? कहा जा रहा है कि चार ऑप्शन दिए, इनमें से कौन से ऐसे व्यक्ति जो दूसरी लोकसभा के अध्यक्ष थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, M अनंत शयनम अयंगर। तो जो थे ये दूसरी लोकसभा के अध्यक्ष थे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन ओलिगोपोलिस्टस के बीच के अनुबंध का सर्वोच्च उदाहरण है? कहा जा रहा है कि जो चार ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन सा एक ऐसा संगठन है जो ओलिगोपोलिस्टस के बीच के अनुबंध का सर्वोच्च उदाहरण है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ओपेक। तो जो है ओपेक जो है यह एक ऐसा संगठन है जो ओलिगोपोलिस्टस के बीच के अनुबंध का सर्वोच्च उदाहरण है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। छठा प्रश्न, हिमालय पर्वत को किस में विभाजित किया गया है? कहा कि जो चार ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है सही है? हिमालय पर्वत माला को विभाजित किया गया, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है सही है जो जिसमें हिमालय पर्वतमाला को सही विभाजित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल, हिमाद्री और शिवालिका। तो हिमालय पर्वत माला को जो है हिमाचल, हिमाद्री और शिवालिका में विभाजित किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सातवां प्रश्न, गतिमान एक्सप्रेस झांसी को किससे जोड़ता है? कहा जा रहा है जो गतिमान एक्सप्रेस है ये झांसी को जो है किससे जोड़ता है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, हजरत निजामुद्दीन। तो गतिमान एक्सप्रेस जो है यह झांसी को हजरत निजामुद्दीन से जोड़ता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आठवां प्रश्न, परिचकली इनमें से किस प्रदेश का लोकप्रिय लोक नृत्य? कहा जा रहा है कि जो परिचकली जो है यह जो है किस राज्य का, ये चार ऑप्शन दिए इनमें से कौन से राज्य का जो है लोक नृत्य पूछा जा रहा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लक्षद्वीप। तो जो परिचकली जो है यह जो है लक्षद्वीप का जो है लोकप्रिय लोक नृत्य है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नौवां प्रश्न, भारत के संविधान में इनमें से किस अंग या प्रावधानों को संशोधित नहीं किया जा सकता है? कहा जा रहा है कि चार ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन सा एक ऐसा अंग या प्रावधान है जिसे भारत के संविधान में संशोधित नहीं किया जा सकता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, न्यायिक समीक्षा। तो भारत के संविधान में जो है न्यायिक समीक्षा को जो है संविधान में संशोधित नहीं किया जा सकता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 10वां प्रश्न, पुलित्जर पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय का नाम बताया। कहा कि जो पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय विजेता कौन थे, पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गोविंद बिहारी लाल। तो जो है पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय विजेता जो थे वो थे गोविंद बिहारी लाल। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 11वां प्रश्न, विजया बैंक और देना बैंक का विलय इनमें से किस बैंक में हुआ था? कहा जा रहा है कि जो विजया बैंक है और जो देना बैंक, इन दोनों का विलय जो है किस बैंक में हुआ था, ये पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बैंक ऑफ बड़ौदा। तो विजया बैंक और देना बैंक का विलय जो है वो बैंक ऑफ बड़ौदा में हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 12वां प्रश्न,
विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? कहा जा रहा है कि जो विश्व की जो सबसे गहरी झील है उसका नाम क्या है या कौन सी है पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है बैकाल झील। तो विश्व की जो सबसे गहरी झील है वो है बैकाल झील। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 13वां प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय में स्थित है। कहा जा रहा है कि जो अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा अभिकरण का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है ये पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है अबू धाबी। तो अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा अभिकरण का जो मुख्यालय है वो अबू धाबी में स्थित है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 14वां प्रश्न, इनमें से कौन सी समिति कृषि नीति कार्यक्रम से संबंधित है। कहा जा रहा है कि 4 ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन सी एक ऐसी समिति है जो कृषि नीति एवं कार्यक्रम से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है भानु प्रताप सिंह समिति। तो भानु प्रताप सिंह समिति जो है यह कृषि नीति एवं कार्यक्रम से संबंधित है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की चलते हैं। 15वां प्रश्न, पृथ्वी पर पाया जाने वाला सर्वाधिक सघन पदार्थ कौन सा है। कहा जा रहा है जो पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे सर्वाधिक सघन पदार्थ कौन सा है पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है ऑस्मियम। तो पृथ्वी पर पाया जाने वाला सर्वाधिक सघन पदार्थ जो है वो ऑस्मियम है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 16वां प्रश्न, भूकंप के किन तरंगों में अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल है। कहा जा रहा है भूकंप की किन तरंगों में अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एस तरंगे। तो भूकंप की जो एस तरंगे में जो है अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 17वां प्रश्न, हिस्टोग्राम का उपयोग क्या ज्ञात करने के लिए किया जाता है। कहा जा रहा है कि जो हिस्टोग्राम होता है हिस्टोग्राम का जो उपयोग होता है क्या ज्ञात करने के लिए किया जाता है पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ग्राफ के माध्यम से बहुलक ज्ञात करने के लिए किया जाता है। मतलब हिस्टोग्राम का जो उपयोग होता है वो ग्राफ के माध्यम से जो है बहुलक ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 18वां प्रश्न, प्रथम सामान्य प्रयोजनार्थ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC का पूर्ण रूप क्या है। कहा जा रहा है कि जो प्रथम सामान्य प्रयोजनार्थ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC का पूर्ण रूप क्या है ये पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। तो जो है ENIAC का जो पूर्ण रूप होता है वो होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 19वां प्रश्न, अफगानिस्तान का हेलमंद प्रांत जो अफगानिस्तान का जो हेलमंद प्रांत है वो किस खेती के लिए प्रसिद्ध है ये पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है अफीम के लिए। तो अफगानिस्तान का जो हेलमंद प्रांत है वो अफीम की खेती के लिए प्रसिद्ध है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 20वां प्रश्न और आखिरी प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में गांधी जी के किस उम्मीदवार को हराकर पुनः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पट्टाभी सीतारामैया। तो सुभाष चंद्र बोस जो थे वो 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में गांधी जी के जो है पट्टाभी सीतारामैया उम्मीदवार को जो हराकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं।